नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवेश कुमार सूद। मैं आज आपके समक्ष एजुकेशन सब्जेक्ट का एक और वीडियो लेके आया हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन विच कंट्री द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड? संसार में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश में हुई? क्या ये यूएसए में हुई, क्या ये यूनाइटेड किंगडम में हुई, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में हुई या फिर इंडिया में हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। तो संसार में सबसे पहले जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में हुई। प्रश्न नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज अबाउट। 2011 की जनसांख्यिकी के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? 68%, 70%, 72% या 74%? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 74%। इसका डी ऑप्शन है 74%। प्रश्न नंबर 3 है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1962, 1972, 1982, 2001? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1982। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश में खुला था पहला मुक्त विश्वविद्यालय इंडिया में। प्रश्न नंबर 4 है, मध्यमा प्रतिपदा इज ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ। मध्यमा प्रतिपदा किसका एक मूलभूत सिद्धांत है? जैनिज्म, जैन दर्शन, बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन, वेदांता फिलोसफी, वेदांत दर्शन, सांख्य या फिर सांख्य दर्शन? तो मध्यमा प्रतिपदा जो है ये मूलभूत सिद्धांत है सांख्य दर्शन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 5, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इज ऑथर्ड बाय। पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड का लेखक कौन है? क्या ये पॉलो फ्रेरे हैं, क्या ये बर्ट्रैंड रसल हैं, क्या ये जॉन डेवे हैं या फिर ये जे कृष्णमूर्ति हैं? सोचिए सभी। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट एजुकेशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स पर आप जरूर कमेंट करें कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इसके जो लेखक हैं वो हैं पॉलो फ्रेरे। तो इसका उत्तर रहेगा ए। प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृताइजेशन इज ए प्रोसेस रिलेटेड विथ। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्या ये सोशल कंट्रोल से संबंधित है, सामाजिक नियंत्रण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक जो स्तरीकरण है क्या ये उससे संबंधित है, क्या ये सोशल मोबिलिटी से संबंधित है या फिर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है ये सामाजिक गतिशीलता की ओर इंगित होती है। सोशल मोबिलिटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए। इसमें मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में दे रखा है केवल्य, जीवन मुक्ति, निर्वाण और आनंद। ये किन लिस्ट 1 में जो दे रखे हैं ऑप्शंस ये किससे संबंधित है ये आपने बताना है। क्या केवल्य
पंचकोश से संबंधित है, बुद्धिज्म से है, जैनिज्म से है, वेदांता का है, या इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक जो ट्रेडिशन है क्या ये इससे संबंधित है। तो जो केवल्य है ये जैनिज्म से इसका संबंध रहेगा। केवल्य उच्च ज्ञान की जो प्राप्ति है वो केवल्य है और ये जैन धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार जो जीवन मुक्ति है ये संबंधित है वेदांता से। निर्वाण जो है ये बुद्धिज्म की ओर इंगित करती है और अनंत पंचकोश से जुड़ा है। तो ये आप ध्यान रखें। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। कोड आप मिल सकते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, द थ्योरी ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। स्तर 1 और स्तर 2 की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या ये जेनसेन ने किया, क्या ये गिलफर्ड ने किया, क्या ये कैटल ने किया, या फिर ये आइजेंक ने किया? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है जेनसेन। स्तर 1 तथा स्तर 2 की बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत है ये जेनसेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और रिसर्च से भी रिलेटेड है। Which of the following is a known parametric test? प्रश्न पूछा हुआ है कि अप्रचलित जो जांच है वो इनमें से कौन सी है? क्या ये टी टेस्ट है, क्या ये एफ टेस्ट है, या फिर ये काइस्केर टेस्ट है, या जेट टेस्ट है? तो रिसर्च में हम स्टैटिस्टिकल डाटा का प्रयोग करते हैं, उसमें हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है। तो टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काइस्केर टेस्ट और जेट टेस्ट, क्या ये आप बताना है आपने इसमें कि इनमें से पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है और नॉन पैरामीट्रिक कौन सा है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है। तो इसमें से कोई एक ऐसा है जो नॉन पैरामीट्रिक है, वही आपने इसमें बताना है। तो आप बताएं। इसका सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, काइस्केर टेस्ट। बाकी टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेट टेस्ट, लेकिन काइस्केर टेस्ट जो है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है। प्रश्न नंबर 10 है, द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज। प्रकार्यवाद का अग्रणी कौन है? क्या वो विल्हेम वुंड है, क्या वो विलियम जेम्स है, क्या वो जेबी वाटसन है, या फिर वो कर्ट लेविन है? तो इसका सही उत्तर रहेगा विलियम जेम्स। सभी प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूजीसी नेट के पेपर में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला बुलंद करें, ताकि हम समय समय पर आपको ये वीडियो उपलब्ध कराते रहें और आपका समर्थन हमें मिले, सहयोग मिले। स्टार्ट। प्रश्न नंबर 11 है, साइट स्टैंड्स फॉर। CIET स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी हैं कि साइट जो है ये निम्नलिखित में से किसका सूचक है? सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्निक्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखें। प्रश्न नंबर 12, आर्मी बीटा टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से आपको प्रश्न पूछा हुआ है। इंटेलिजेंस 2 प्रकार की हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल भी आगे 2 प्रकार की हैं, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। इसी प्रकार ग्रुप वर्बल एंड ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है ये जो टेस्ट है, ये जो आर्मी बीटा टेस्ट है, ये किसका उदाहरण है? क्या ये इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा पूछा है ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस।
सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तीसरा है ग्रुप वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और चौथा है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपने ये बताना है निष्पादन जो परीक्षण होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आरबी बीटा टेस्ट जो है ये किसका एग्जांपल है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो इंटेलिजेंस के चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। Which was the major factor for caste distinction in India before independence? प्रश्न पूछा है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले जाति भेदभाव का निम्न में से कौन सा मुख्य कारक था? क्या ये फैमिली ऑक्यूपेशन था, क्या ये रिलीजन था, क्या ये इंग्लिश एजुकेशन थी, या फिर ये पॉवर्टी थी? तो स्वतंत्रता से पहले जो जाति भेदभाव होता था, स्वतंत्रता से पहले जो जाति भेदभाव था, उसमें ये कौन सा कारक था मुख्य, ये पूछा हुआ है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये पारिवारिक व्यवसाय था, क्या ये धर्म था, क्या ये इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेजी शिक्षा थी, या फिर ये निर्धनता थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, फैमिली ऑक्यूपेशन, पारिवारिक व्यवसाय। ध्यान रखें, इसका ए ऑप्शन रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग्स वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक टेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट किसने दिया, तो उसका आंसर था स्ट्रॉन्ग्स ने। और यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग्स का वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक टेस्ट था, इसमें कितनी आइटम्स थी? तो ये आपने बताना है कि इसमें कितने मद थे, कितनी आइटम्स थी। क्या ये 100 आइटम्स थी इसमें, क्या 200 आइटम्स थी, या 300 थी, या फिर 400 थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट परीक्षाओं में आ सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 400 आइटम्स। आज का अंतिम प्रश्न है और प्रश्न नंबर 15, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वाज सेड बाय। कृपया वीडियो को पूरा देखें। राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वाज सेड बाय। बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर ज्ञान सही शिक्षा है, ये किसने कहा? क्या ये ऋग्वेद में लिखा है, या ऋग्वेद ने कहा, सामवेद, भगवद गीता में लिखा हुआ है, या फिर एक और ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद। बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर ज्ञान ही सही शिक्षा है। तो इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? क्या ये ऋग्वेद में हुआ है, क्या ये सामवेद में हुआ है, क्या भगवद गीता में हुआ है, या फिर छंदोग्य उपनिषद में हुआ है? तो इसका उत्तर है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, पहले मैं उसका आंसर दे दूं, उसके बाद फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपने देना है। पिछली वीडियो मैंने पूछा था, एज पर एनसीटी नॉर्म्स व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट बीएड लेवल। कि बीएड में अगर 100 बच्चे हैं तो उनके लिए जो टीचिंग स्टाफ है वो कितना चाहिए एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1+7। एक प्रिंसिपल और 7 जो हैं वो स्टाफ मेंबर्स में चाहिए। ये पिछला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर है। और अब जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ वो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। A common feature of Hinduism, Buddhism and Jainism is belief about। प्रश्न पूछा है कि जो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, इनमें समान लक्षण यह है कि ये सभी विश्वास करते हैं। ये किस में विश्वास करते हैं?
ये आपने बताना है। द अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द सोल, एंड डी ऑप्शन है कर्म एंड रीबर्थ। तो ए ऑप्शन में था यह संसार मिथ्या है, बी ऑप्शन में है ईश्वर का अस्तित्व, सी ऑप्शन है आत्मा, और चौथा है कर्म और पुनर्जन्म। तो कृपया इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।